राधा रानी की ननिहाल में निभाई गई सदियों पुरानी परंपरा। चरकुला नृत्य देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। डीएमएसएसपी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। ग्रामीण महिलाओं ने दी चरकुला नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। राधा रानी की ननिहाल गांव मुखराई में सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई। ग्रामीण महिलाओं ने चरकुला नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम डीएमएसएसपी ने मुखरा देवी मंदिर में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुरुवार को ढप ढोल मृदक की थाप पर श्री राधा रानी की नानी मुखरा देवी के नाम पर बसे गांव में मुखराई में द्वापर युगीन चरकुला नृत्य की अनूठी और कलात्मक परंपरा का निर्वहन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच दर्जनों महिलाओं ने सिर पर बजनी थाल रखे जलते 108 दीपों के साथ चरकुला नृत्य का मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन ब्रज लोक कला फाउंडेशन के निर्देशक दानी शर्मा एवं पंकज खंडेलवाल ने किया। चरकुला नृत्य देखने परिवार संग पहुंचे जिलाधिकारी पुलकित खरे, एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे का माधव पहलवान दानी शर्मा ने दुपट्टा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। ब्रज लोक कलाकार फाउंडेशन के निदेशक दानी शर्मा ने बताया कि मान्यता की राधा रानी की ननिहाल गांव मुखराई में मुखरा देवी ने राधा जी के जन्म की खबर सुनी तो खुशी में रथ के पहिया को उठाकर नृत्य किया। द्वापर युगीन की अनूठी एवं कलात्मक परंपरा चरकुला नृत्य का निर्माण मुखराई गांव के ग्रामीणों द्वारा प्रतिवर्ष की भांति हर वर्षों से होली पर्व के दौज पर चरकुला नृत्य का आयोजन किया जाता है। चरकुला नृत्य ने जापान, इंडोनेशिया, रूस, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में अपनी थाक जमाई है। अतिथियों का दानी शर्मा ने पटुका एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने समस्त दर्शकों को होली की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि मुखराई गांव का विश्व प्रसिद्ध चरकुला नृत्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नृत्य कला को देश विदेश से हमें कैसे प्रसिद्धि मिली, यहाँ के गांव के बारे में जाने, कला के विदेश देश में जाने एवं प्रसिद्धि मिली। यह प्रयास रहेगा मंदिर का विकास हो, सुविधाएं बेहतर हो, विद्युत व्यवस्था ठीक हो आदि कार्यों में चर्चा भी की गई। क्या क्या कुछ खास रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे गांव में पधारे। ये बहुत बड़ा हम आपके समझ के रेडी हैं। मैं आपको बता दूं चरकुला नृत्य की जो परंपरा है वो राधा रानी का जब जन्म हुआ था तो राधा रानी की नानी ने जब 108 रथ पे दिए पर रखकर नृत्य किया तो वो परंपरा हम सभी गाँववासी सब इस परंपरा को सजे हुए हैं। हमारी ये कार्यक्रम जो हुआ है ग्राम पंचायत समिति की तरफ से हुआ है और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा? ये द्वापर युग से चली आ रही है। जब से राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा जी की नानी ने जब से किया तब से हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। ननिहाल आए हैं, परिवार के साथ दर्शन किए हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? राधा रानी जी की ननिहाल मुखराई में आज मेरा आना हुआ और विश्व प्रसिद्ध चरकुला नृत्य को सजीव मैंने यहाँ पे देखा। वर्षों पुरानी ये परंपरा है यहाँ पे जिसको बहुत ही जोश के साथ होली के पर्व के दिनों में मनाया जाता है और इस नृत्य कला को देश विदेश में किस तरह से और प्रसिद्धि मिले इस गांव के बारे में लोग जाने। यहाँ पे पवित्र दर्शन करने का भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रज भूमि पे ये एक अनोखी परंपरा इसी प्रकार कायम रहे और इसी तरह लोग इसके बारे में जाने समझें हैं और इसको देश विदेश से और सराहना मिले, इसी का लगातार प्रयास रहेगा। होली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर विकास कार्य से लेकर काफ़ी पछड़ा हुआ गाँव है और कोई प्रशासनिक स्तर पर ध्यान नहीं दिया है। आज मुझे समस्याएं भी पता चली, जैसे कुछ रोड के बारे में यहाँ पे बताया गया और क्योंकि आज एक आयोजन का माहौल है तो इसके बाद पुनः मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके गांव की जो समस्याएं हैं उसको भी देखना होगा। मंदिर और इस स्थान का किस तरह से बेहतर जीर्णोद्धार हो सके, किस तरह से अगले वर्ष हम लोग इसको और सुंदर रूप में बना सके, इसके ऊपर भी काम करा जाए। राधा रानी का मंदिर है और यहाँ एक प्राचीन कुंड है, पर्यटन विभाग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गया है, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था बहुत बच्चे बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जैसा आपने बताया इसको विशेष पर्यटन में भी हम लोग परसौली और मुखराई इन दो गाँव को ले रहे हैं। यहाँ पूर्व में मेरा आना नहीं हो पाया था, मैं हूँ और
अगले सप्ताह या 10 दिनों के अंदर मैं पुनः प्रोग्राम बनाऊंगा और इस गांव को किस तरह से और पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए उसके लिए काम किया जाए। देखिए जो 4 महिलाएं हमारी ये भी ऐसा नृत्य ये गांव अगर हम जोग्राफिक रूप से देखें तो ये गोवर्धन के ज़्यादा समीप पड़ता है, तो यहाँ के लोगों की मांग है कि इसको गोवर्धन तहसील में शामिल करा जाए, तो इस पर भी विचार करा जाएगा क्योंकि किसी गांव को किस तहसील में करना है उसके कुछ नियम कानून होते हैं, उनको देखा जाएगा। अगर उन मापदंडों पे सही उतरेगा तो उसको बिल्कुल। चरकुला का क्या इतिहास है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हमारे गांव को मेलो है, भैया हम करते हैं। इसका प्रारंभ कैसे हुआ, कब हुआ? राधा रानी पैदा हुई तो राधा रानी की नानी साई जो खुशबक्ति के मारे घर के पहिया पे धर के दीपक जला के नहीं और नाच उठी खुशबक्ति के मारे वही परंपरा चलती आ रही है, हम करते आ रहे हैं।